यथा महान रूप त्रिविध पंचविध स्वराट् एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगद्यतः यथा महान रूप त्रिविध पंचविध स्वराट् एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगद्यतः यथा महान रूप त्रिविधः पंचविधः स्वराट् एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगद्यतः यथा महान रूप त्रिविधः पंचविधः Así es, una presidente, corta ya estás en trabajo. Usas lo que. Vas a preparar. यथा महान रूप त्रिविध पंचविध स्वराट् एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगद्यतः यथा महान रूप त्रिविध पंचविध स्वराट् एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगद्यतः यथा महान रूप त्रिविध पंचविध स्वराट् एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगद्यतः यथा महान रूप त्रिविध पंचविध स्वराट् एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगद्यतः यथा महान रूप त्रिवृत्त पंचविध स्वराट् एकादशविधस्तस्य वापुरानन्दं जगद्यतः Lagi dia tu, lagi kita berdua, titik kau yang ni, berapa masalah? Ini ni, atau titik mana? Boleh. यथा जिस प्रकार महान महतत्व अहम रूप मिथ्या अहंकार त्रिविध भौतिक प्रकृति के तीन गुण पंचविध भौतिक पंचभौतिक तत्व स्वराट् व्यष्टि चेतना एकादश विध 11 इंद्रियां तस्य जीव की वपु भौतिक शरीर अंडम ब्रह्मांड जगत विश्व यतः जिससे अनुवाद मैंने महातत्व या समग्र शक्ति से अहंकार भौतिक प्रकृति के तीनों गुण 5 भौतिक तत्व दृष्टि चेतना 11 इंद्रियां तथा भौतिक शरीर उत्पन्न किए हैं। इसी प्रकार मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हुआ। रिपीट करें, मैंने महातत्व या समग्र शक्ति से अहंकार भौतिक प्रकृति के तीन गुण पंच भौतिक तत्व व्यष्टि चेतना 11 इंद्रियां तथा भौतिक शरीर उत्पन्न किए हैं। इसी प्रकार मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। परमेश्वर को महत्वाद के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि समग्र भौतिक शक्ति जिसे महत्व कहते हैं उनके चरण कमलों पर स्थित है। दृश्य जगत की उत्पत्ति या समग्र शक्ति महत्व है।
महातत्व से ही अन्य 24 विभाग हुए, जो इस प्रकार हैं: 11 इंद्रियां मन सहित, 5 विषय, पंच भौतिक तत्व, चेतना, बुद्धि, कर्म, विद्या, अहंकार, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही तत्व के कारण स्वरूप हैं, अतः एक प्रकार से प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से प्रतीत है, तथा श्री भगवान एवं दृश्य जगत में कोई अंतर नहीं है, किंतु उसी के साथ ही दृश्य जगत श्री भगवान से भिन्न है। यहाँ पर स्वराट शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है स्वतंत्र। परमेश्वर स्वतंत्र है और शिवात्मा भी स्वतंत्र है, फिर भी दोनों प्रकार की स्वतंत्रता में कोई साम्य नहीं है, क्योंकि जीव सूक्ष्म मात्रा में स्वतंत्र है और श्री भगवान पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। जिस प्रकार प्रत्येक जीव को भौतिक शरीर होता है जो 5 तत्वों तथा इंद्रियों से निर्मित है, उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड के परम स्वतंत्र श्री भगवान का विराट शरीर है। व्यष्टि शरीर नाशवान है और उसी प्रकार परमेश्वर का शरीर उसकी संपूर्ण ब्रह्मांड भी नाशवान है, और ये दोनों प्रकार के शरीर महातत्व से ही बने हैं। अतः बुद्धि से इस अंतर को समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उसका शरीर एक दिव्य स्फुलिंग से उत्पन्न हुआ है, और इसी प्रकार विराट शरीर परमात्मा या परम स्फुलिंग से उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार व्यक्तिगत शरीर आत्मा से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड रूपी विराट शरीर परमात्मा से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार व्यष्टि आत्मा चेतना से युक्त है, उसी प्रकार से परमात्मा भी चेतना है, चेतन है। इस प्रकार परमात्मा तथा आत्मा में सम्मिलित होने पर भी आत्मा की चेतना सीमित है और परमात्मा की चेतना असीम है। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 13.3 में इस प्रकार हुआ है: क्षेत्रज्ञं चापि मां बुद्धि। परमात्मा प्रत्येक कर्म क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार की व्यष्टि शरीर में आत्मा रहता है, दोनों ही चेतन है। अंतर इतना है कि व्यष्टि आत्मा केवल व्यष्टि शरीर के प्रति चेतन है, जबकि परमात्मा समस्त शरीर के प्रति चेतन है। ओम ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददामि स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीधरपरिमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणं तं सजीवं साग्रजातं सारूपं परिणतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सकलललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी का स्वागत है खालसा तालीम शिविर के सत्र में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कबीर, भगवान कबीर जो अपनी माता देवभूति के साथ चर्चा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सांख्य योग में। तो इस श्लोक में जो चर्चा हुई है वो कह रहे हैं, मैंने महातत्व या समस्त शक्ति से अहंकार, भौतिक प्रकृति के तीनों गुण, पंच भौतिक तत्व, व्यष्टि चेतना, 11 इंद्रियां तथा भौतिक शरीर उत्पन्न किए हैं। इस प्रकार मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हुआ। क्लियर कट बता रहे हैं कि मैं परम, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ। 24 तत्वों की चर्चा चल रही है इस श्लोक में। 24 तत्व जिससे ये पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड बनता है। पहले प्रधान होता है, फिर महत्व होता है, फिर प्रकृति होती है। तो ये थोड़ा सा जटिल सब्जेक्ट है, महत्व, प्रधान और प्रकृति, इसमें अंतर क्या है ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और 24 तत्व जो कि भगवद गीता के 13वें अध्याय के 6वें और 7वें नंबर श्लोक में वर्णन किया गया है भगवान के द्वारा। भगवद गीता में वर्णन करते हैं 24 तत्वों के बारे में। वो 24 तत्वों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज, जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई। तो प्रधान किसे कहते हैं? प्रधान वो चीज है जो भगवान
प्रदान करते हैं, जो अव्यक्त अवस्था में जब ये पूर्ण सृष्टि रहती है उसको प्रदान करते हैं। अव्यक्त अवस्था में इसमें तीनों गुण की मात्रा होती है, सदगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों समान रूप से उसमें व्यक्त रहते हैं और अव्यक्त रहता है, व्यक्त नहीं रहता। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। एक बीज, सपोज करो एक पीपल के पेड़ का बीज, उस बीज के अंदर पेड़ है कि नहीं? एक पेड़ है कि अनेक पेड़? अनेक पेड़। एक छोटे से पीपल के बीज के अंदर अनेक पेड़ हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। तो ये पेड़ कब फलीभूत होंगे, कब निकलेंगे? जब उस बीज को प्रॉपर एक खाद मिलेगा, मट्टी में डाला जाएगा, सूर्य की रोशनी मिलेगी, जल मिलेगा, तब उसमें से अंदर से अंकुरित होकर पेड़ निकलेगा। इतना तो सब जानते हैं। वैसे प्रधान वो अवस्था है, अव्यक्त अवस्था है, दिन कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब सूक्ष्म रूप में अंदर में व्याप्त है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब उसमें भगवान महाविष्णु अपने दृष्टिपात करते हैं, तब उस प्रधान के अंदर काल शक्ति को प्रवेश कराया जाता है और जीव शक्ति का प्रवेश होता है उस प्रधान। काल शक्ति प्रवेश करती है, जीव शक्ति प्रवेश करती है और भगवान के दृष्टिपात से एग्जिटेशन होना चालू होता है। जैसे कोई प्रेम से बैठे हुए हैं, आप सब बैठे हुए, पीछे से कोई पिन चुप जाएगा, सब उछल जाएगा अपनी जगह, वही बैठे आउट, ये क्या हो गया? तो वैसे ही भगवान की जब दृष्टिपात होती है प्रधान में, तो गुण जो होते हैं वो पहले निष्क्रिय रहते हैं, फिर बाद में उनमें एजिटेशन होना चालू होता है। जैसे पिन चुप, वो तीनों गुण क्रियाशील हो जाते हैं, तीनों गुण में एक रेस उत्पन्न हो जाता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों। तो इस प्रकार जब महत्व जो होता है उसमें क्रियाशील हो जाती है ये गुण और जीव शक्ति उसमें प्रवेश करती है, काल शक्ति प्रवेश करती है और सारे कर्म शक्ति ही प्रवेश करती है। इस प्रकार महत्व जो होता है इसकी रचना होती है। जैसे टीवी तो देखते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी की स्क्रीन में अलग अलग चित्र आते हैं, कभी किसी पुरुष का, कभी किसी माता जी का, किसी वातावरण का, बढ़िया सुंदर सुंदर पहाड़, छावे इत्यादि दिख रहे हैं, स्क्रीन में दिख रहे हैं और आदमी देख के प्रसन्न होता है, कभी रोता भी है। ऐसे ऐसे सीरियल आते हैं, ऐसी ऐसी पिक्चर आती है कि आंख से आंसू निकल जाता है, रोते व्यक्ति, अरे बाप रे क्या हो गया टीवी में, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हीरो का इतना चाहती है, इसके साथ क्या होगा? तो एक्चुअल में वो है के सामने नहीं। टीवी की स्क्रीन में मैं बता दूं बेसिकली 3 कलर होते हैं। स्क्रीन में बेसिकली 3 कलर होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, बेसिक 3 कलर होते हैं। उसी कलर्स को अलग अलग छोटे छोटे मात्रा में कहीं कुछ कहीं कोई कलर आता है, उससे पिक्चर दिखना चालू हो जाता है। समझ में आ रहा है? 3 कलर से स्क्रीन का डिस्प्ले होता है, रेड, ब्लू और ग्रीन, RGB। इन कलर से अलग अलग चित्र दिखना चालू हो जाते हैं, जबकि वो मात्र 3 कलर से सारी ये अलग अलग दृष्टि हो रही है जो हमको सुख प्रदान कर रही है अथवा दुख प्रदान कर रही है। इमोशंस जुड़ जाते हैं उसके साथ मात्र देखने से। कई सीरियल जो देख के लोग भावुक हो जाते हैं, माता जी लोग साथ में कभी भक्ति और अन्य ऐसी ऐसी पिक्चर आ रही है। एक बार बहुत पहले मैंने एक पिक्चर देखी, ब्लू नहीं ब्लैक थी, जिसमें मैं भी रो रहा था, बड़ी भावुक पिक्चर थी, बहुत रो रहा था। तो मेरा मित्र बैठा है बाजू में, बोलता है रो क्यों रहा है, ये पिक्चर है, असलियत थोड़ी। लेकिन व्यक्ति के इमोशंस जब जुड़ जाते हैं तब वो सुख और दुख का अनुभव करना चाहता है। इमोशंस जब हम उसको अपना चेतना को उसको प्रदान करते हैं, जब हम अपनी सोच विचार को वहां तक ले जाते हैं, तब हमें सुख दुख का अनुभव होना चालू होता है, जबकि हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। जैसे माता को दुख होता है बच्चे को चोट लगने से, बच्चा बाहर खेल रहा है, अगर गिर जाए, उसके घुटने में चोट लग जाए, तो माता को कई बार हमने देखा है रोना चालू कर देती है, मेरे बच्चे की टांग टूट गई, उसका खून निकल रहा है, इतना सारा खून निकल रहा है। कई बार रास्ता में तो जब ज्यादा होता तो हमने देखा कि लोग बेहोश भी हो जाते हैं माता के साथ, अरे बाप रे मेरे बच्चे की चोट लगी, बेहोश हो गए। तो क्या उनके शरीर में चोट लगी है? उनको किसी प्रकार की पीड़ा है? नहीं। पुत्र को है तो उस पीड़ा का एहसास माता को भी हो रहा है और माता उसके कारण दुख का अनुभव कर रही है और कई बार बेहोश भी हो रही है। खुद को कोई
शारीरिक कष्ट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उसकी चेतना, उसका मन, उसके इमोशंस जुड़े हुए हैं, इसलिए वो खुद को अनुभव करता है। इसी प्रकार हम इस संसार में आते हैं, हम जिसको जिसको अपना मानते हैं ना, वहां से हमको दुख आना चालू हो जाता है। रास्ता एक ही है, संबंध काटते चलो, इमोशंस को काटते चले जाओ और दुखों से छुटकारा पाते चले जाओ। बड़ा आसान, इजी है, तो अगर दुखों से छुटकारा पाना, क्या करो, अपने इमोशंस को, अपनी चेतना को संकुचित करना पड़ेगा। बाहर जितना हम अपने रिश्ते बनाना चाहेंगे, जितने संबंध बनाना बाहर निकलेंगे, उतना हम दुख और सुख का विस्तार करते जा रहे हैं। इसी प्रकार भगवान का महातत्व जो होता है, उसमें काल को भेजा जाता है। इसके पहले काल शक्ति नहीं होती है। पूरी सृष्टि, सपोज करो एक ये बोर्ड की बराबर पूरी सृष्टि, सपोज करो इस बोर्ड के 4 भाग किए जाएंगे। सपोज करो ये हाथ इतनी बड़ी सृष्टि है, ठीक है, इसमें से 1/4 जो है ना, 1/4 भाग ये भौतिक संसार है, बाकी 3/4 जो है ये आध्यात्मिक जगत कहलाता है। तो आध्यात्मिक जगत में काल शक्ति नहीं होती, वहां पे समय नहीं। बोले तो ये क्या बात कैसे कर सकता है, हम तो सोच ही नहीं सकते, हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता कैसे होता है। बट ये काल शक्ति इस भौतिक संसार में प्रवेश करती है जब महाविष्णु का दृष्टिपात, महाविष्णु दृष्टिपात करके इस भौतिक ब्रह्मांड को गर्भस्थ करते हैं। जैसे गर्भस्थ करते हैं तो स्वयं अपना एक विस्तार भी उस ब्रह्मांड के अंदर गर्भ में प्रवेश कराते हैं। समझ में आया? भगवान महाविष्णु लेटे हुए कारण सागर में, ये आध्यात्मिक जगत के ऊपर का 3/4, नीचे का 1/4 भौतिक संसार, और बीच में जो पार्टीशन है ना, पार्टीशन, यहाँ पे एक सागर है, कारण सागर। कारण सागर में महाविष्णु लेटे हुए, समझ में आया? आध्यात्मिक जगत ऊपर है, भौतिक जगत नीचे है, 3/4 आध्यात्मिक जगत है, 1/4 भौतिक संसार है, बीच का जो पार्टीशन है ये महाविष्णु कारण सागर में लेटे हुए। कई बार इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, गिरजा नदी भी कई लोग कहते हैं और कारणाम भी कहते हैं। कारण सागर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसी कारण सागर में महाविष्णु लेट के अनेक ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं। अपने शरीर के रोम कूपों से अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उनके महाविष्णु के रोम कूपों से। तो कहा जाता है महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जब सांस लेते हैं, खींचते हैं, तो सारे ब्रह्मांड वापस उनके शरीर में चले जाते हैं। एक ब्रह्मांड की आयु कितनी है? महाविष्णु के सांस के बराबर। बस इतनी, एक सांस ली, एक ब्रह्मांड खत्म। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद कितने ब्रह्मांड इस संसार में? तो प्रभुपाद ने कहा जितने अटलांटिक सागर में बुलबुले हैं उतने ब्रह्मांड। कितने ब्रह्मांड हैं? जितने अटलांटिक सागर में बुलबुले हैं उतने ब्रह्मांड। कोई गिन सकता है? एक और उपमा मैंने सुनी है, कितने ब्रह्मांड के लिए एक और हमारे आचार्य बताते हैं, एक बाल्टी भर के जो राई के दाने होते हैं, राई के दाने, उसको पूरी बाल्टी भर दो तो जितने दाने होंगे उतने ब्रह्मांड। कितने ब्रह्मांड हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने सारे ब्रह्मांड। इतने सारे ब्रह्मांडों में, सब ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, सब ब्रह्मांड में पृथ्वी होती है, और वहां पे हर, यहाँ जैसे जीव है, हर ब्रह्मांड में जीव है। तो हम कल्पना भी कर सकते कितने जीव हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते कितने जीव हैं। तो हमारा, अगर हम अपना शहर देख ले, रायपुर शहर में कितने सारे लोग हैं, पॉपुलेशन है कि कोई 30 लाख से 40 लाख की पॉपुलेशन है। हर
व्यक्ति एक आत्मा है। उसके बाद इतने सारे पशु पक्षी जलचर, हवा में उड़ने वाले, पैर में रेंगने वाले, जमीन में रेंगने वाले कितने सारे कीट और पतंग हैं, वो सब भी एक आत्मा है। कितने सारे वृक्ष हैं, कितनी घास, कितने गेहूं के खेत, कितने सरसों के खेत, कितने चावल के खेत, अन्न के खेत, सब एक एक आत्मा। कितनी सारी आत्मा है संसार। और ये भी छोड़ो, शरीर के अंदर की बात करें, एक शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ही अनगिनत जीव है, बैक्टीरिया, वायरस, कितने सारे होते हैं। ये भी सब एक एक आत्मा होती है। ये भी एक जीवन है, ये भी एक जीवन है। ये भी अलग नहीं, हम जैसे जीवन है हमारा, वैसे सबका जीवन है। तो मेरे बेटी एमबीबीएस पढ़ रही है, तो उसने मैंने पूछा कि एक शरीर के अंदर लगभग कितने वायरस बैक्टीरिया रहते हैं, तो उसने बताया था 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन जीव एक समय में हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। एक शरीर के अंदर इतने सारे जीव रहते हैं। तो इस पूरे शहर की बात करें, फिर पूरे देश की बात करें, फिर पूरे संसार कंट्री की बात करें, पूरे पृथ्वी की बात करें, कितने सारे जीव हैं, कोई गिनती नहीं। हम तो अगर मनुष्यों की बात करें तो केवल 750 करोड़ की जनसंख्या है इस पृथ्वी में मनुष्यों की। उससे ज्यादा जनसंख्या एक मनुष्य के अंदर आत्माओं की, पूरे पृथ्वी में जितने मनुष्य, जितनी पॉपुलेशन, उससे ज्यादा संख्या एक हमारे अंदर शरीर के अंदर रहने वाले जीवों की संख्या। कितनी संख्या होगी, अनगिनत। इतनी सारी आत्माएं हैं और इतनी सारी आत्माएं भगवान दृष्टिपात से प्रवेश कराते महाविष्णु ब्रह्मांड के अंदर। और इतनी सारी आत्माओं के साथ उनके कर्म, उनकी इच्छाएं, क्या क्या इच्छा हमने करी थी, उसके हिसाब से ब्रह्मा जी हमको शरीर प्रदान करते हैं। उन इच्छाओं का पूरा डाटाबेस करता है, पूरा रिकॉर्ड प्रकृति में है कि आपने पिछले जन्मों में क्या क्या किया था और आगे क्या क्या करोगे। भगवान के भगवद गीता में 4थे अध्याय में बहुनामी जन्मनानी कब जामा, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं और सबको मैं जानता हूं, लेकिन तुम किसी को नहीं जानते। बहुनामी प्रतिदानी जन्मानि कब जा अर्जुन, भगवान कहते हैं सबको तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं और तुम अर्जुन किसी को नहीं जानते हो, मैं सबको जानता हूं। भगवान के पास सबका डाटाबेस है, किसने क्या किया, क्या इच्छा करी थी, वो इच्छा तक उसके साथ प्रवेश करती है और उस इच्छा के अनुसार से हमको हमारा शरीर प्रदान होता है। इतनी जटिल प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं, हमको पता ही नहीं पड़ता। हम तो क्या सोचते हैं, ओ मेरे को इसने ये बोल दिया, मेरे साथ गलत बात कर दी, मेरे को शब्द बोल दिए, तो उसको पकड़ के बैठ जाए। जब ये पता पड़ेगा तब हमारा अस्तित्व क्या है, हम इस संसार में हमारी औकात क्या है, जिस दिन ये पता पड़ेगा ना, तब हम भगवान के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। ये भगवान है जो ये सब कुछ उनकी शक्ति से चल रहा है। मात्र भगवान की इच्छा शक्ति से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और भगवान की इच्छा शक्ति से ब्रह्मांड विनष्ट हो जाता है। सोचो, कृष्ण की शक्ति से चल रहा है, सब कुछ कृष्ण की शक्ति से चल रहा है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, अहम सर्वस्य प्रभो नतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां उथा भाव समन्विता। जो ये जान जाता है अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही हर चीज का स्रोत हूं, मुझसे ही ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है, आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक संसार हो। जो ये जान जाता है वो फिर बुद्धि से मेरी शरणागति स्वीकार करता है और मेरी भक्ति भी करता है। ये आज हमारा विषय है कि हम समझें कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्या स्थिति रखते हैं इस ब्रह्मांड में, हमारा क्या, हम अपने आप को मानते ना, मैंने पढ़ लिया, मैंने सीए कर लिया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, ओह हम तो जी कलेक्टर हैं जी, हम तो यहाँ के ये हमारे चाचा सीएम हैं, अपने आप को लोग मानते हैं, क्या क्या अहंकार करना। इतने ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड में भी 14 लोगों में से भी एक लोग, एक पृथ्वी लोक में भी इतने सारे देशों में एक देश, इतने सारे देशों में एक देश में भी इतने सारे प्रदेश, इतने सारे शहर, उसमें एक शहर है और उस एक शहर में, छोटे से शहर में पता नहीं छोटी सी हमने क्या उपलब्धि कर दी, उसके लिए हम अहंकार कर बैठे। हमारे गुरुआचार्य कहते हैं जिस दिन व्यक्ति अपनी स्थिति समझ लेता है उस दिन भगवान के सामने दंडवत हो जाता है। भगवान आपकी कृपा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता,
मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ अपने लिए कर सकूं। केवल एक ही काम कर सकता हूँ, मैं आपकी भक्ति, आपकी शरणागति कर सकता हूँ। जिस दिन आप मुझ पर कृपा करेंगे उसी दिन मेरा उद्धार हो पाएगा। हमको ये अपने अंदर लाना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। महातत्व प्रधान और प्रकृति। फिर यहाँ कह रहे हैं कि 24 तत्वों को जो है उत्पन्न होते हैं। महातत्व 24 प्रकार से अलग अलग अपना विस्तार करते हैं। 5 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय जिसको कहते हैं, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये 5 सेंसेस कहते हैं जिसको, सेंस ज्ञान इंद्रिय, ये विस्तार होता है। उसके बाद विस्तार होता है 5 कर्मेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय कौन सी हैं? हाथ, पैर, ध्वनि, वाणी, जिससे हम वाणी बोलते हैं, और जनेंद्रियां, विसर्जन करने वाले दूसरा। ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं जिससे हम काम करते हैं। उसके बाद विस्तार होता है 5 विषयों में। विषय जो ज्ञान इंद्रियां जिन विषयों पे आसक्त होती, जिनसे अट्रैक्ट होती है, तो आगे किससे अट्रैक्ट होती है? रूप। वाह क्या सुंदर है, क्या सुंदर मंदिर बनाया है, कितना सुंदर, वाह अट्रैक्ट करते हैं रूप, है ना। कई लोग भगवान के रूप निहारते हैं। हमारे गुरुआचार्य बहुत सारे लोग जो 3-4 घंटे केवल भगवान को देखते रहते, क्या सुंदर बोलते हैं। माता का पुत्र कैसा भी हो उसको बड़ा सुंदर लगता है, काला भी हो, टेढ़ा भी हो, जैसा भी हो, माँ को अपना पुत्र संसार में सबसे अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि प्रेम है उनसे, इसलिए सुंदर लगता है। जिस दिन हमारा कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, संसार में सबसे ज्यादा सुंदर कृष्ण है। निहारते निहारते थक जाएंगे, लेकिन मन नहीं करेगा। ऐसा लगेगा देखता हूं, सेवा करता हूं, इन्हीं की चरणों में रहूं, कितने सुंदर। तो हमको कैसा आप उत्पन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम भगवान की शरणागति करें। क्यों? क्योंकि उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है संसार, और उनसे ज्यादा करुणावान भी कोई नहीं। हम किसी की शरण क्यों जाते हैं? भाई गाइडेंस लेने चले जाते हैं किसी के पास, भाई आप हमारे को बताइए, या किसी को बोलते हैं आप प्लीज आप हमारी हेल्प करें, क्यों जाते हैं? जब वो हमसे श्रेष्ठ हो, उसके अंदर वो सामर्थ्य हो, तब हम उसकी शरण में जाते हैं। और ये बात है कि मैं इसकी शरण में जाऊंगा तो ये मेरा जरूर कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, ये मेरी मदद करेगा, इसलिए जाते हैं। इन दोनों मामलों में भगवान से ज्यादा अच्छा कोई नहीं, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, भगवान से ज्यादा करुणा में कोई नहीं। तो हमको किसकी शरण में जाना चाहिए? हमें कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, श्री राधा राम की शरण में जाना चाहिए हमारे को, और आना चाहिए हे भगवान, हे मेरे प्रभु, बस मैं आपकी शरण में हूँ, ये संसार में मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही हो जिसकी शरण में मैं रहना है। कृपा करो बस, अब मैं आपसे कभी दूर ना रहूं। ये हमको विनती करनी चाहिए भगवान से, तब कृपा करें, बोलना चाहिए, भावना चाहिए। तो आंखों का विषय हुआ रूप, और नाक का विषय हुआ गंध। हमेशा अच्छा अच्छा सुनना चाहिए, तभी परफ्यूम का इजाफा। बदबू पसंद नहीं आती, कहते हैं पेरिस की परफ्यूम सबसे अच्छी होती है, पेरिस की परफ्यूम। वहां पे परफ्यूम का इतना क्यों प्रभाव है? क्योंकि वहां पे ठंड बहुत होती है, तो नहाते नहीं, 7-7 दिन तक नहाते नहीं है, और परफ्यूम लगा के काम चलाते हैं। कोई परफ्यूम होनी चाहिए तो पेरिस की होनी चाहिए, बिना नहाए के 6 दिन नहीं नहाएंगे तो भी परफ्यूम लगा के चले जाएंगे, काम चलता रहेगा। तो गंध बेसिकली गंध होती है, हम अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं। उसके बाद कान, कान का विषय होता है ध्वनि, सुर, ताल। प्रभु जी कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, कितना ऐसा लगता है नाचो, और बहुत सुंदर। तो जब जब आए ऐसा ध्वनि सुनने को मिलती है मंदिर में, कृष्ण भगवान का गुणगान होता है, ऐसा हम बोलते हैं आगे बैठे नहीं बात उछल उछल के नाचते रहते, ऐसी ध्वनि, इसी में मानी जा सकती है। ये विषय है कान। और जीवा का विषय क्या है? स्वाद। स्वाद नहीं तो दुनिया मिलती है।
जीवा जीवा बेटा अंदर मत रहेगा। हमारे उपदेश में कहते हैं सबसे पहले जीवा कंट्रोल करना। जीवा जो रसना रस के लिए कलाई है, खाना ये पीना है, इसका स्वाद लेना है, और मात्र जीवा के लिए जो अनेक पाप कर रहे हैं, पशु हत्या, नॉनवेज खा रहे हैं, क्यों? ताकि केवल जीवा को संतुष्ट कर सके। बहुत खतरनाक है। पाप करने के लिए हमको प्रेरणा देते हैं जीवा, इससे बचना चाहिए। जिन्होंने ये सारे विवेक को कंट्रोल कर लिया वही भक्ति का कर सकता है, उसी का मन भगवान कहते हैं भगवद गीता में अभ्यासेन वैराग्यं च, मन को कंट्रोल करना है। असंशय महापापं दुर्गुण निग्रहं च अभ्यासेन वैराग्यं च क्रियते। अभ्यास और वैराग्य से मन को जीता जा सकता है, अदरवाइज नहीं जीता। तो अभ्यास करना चाहिए कि भगवान के प्रसाद को पाएं। हम कहते हैं ना सबसे पहले महाभावे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे स्वपुण्य पदम राजन वासुदेव विचारिते शरीर विद्या जड़े इंद्रिया काहे का। ये शरीर है ना अविद्या का जाल, पूरी अविद्या ही है। हरे कृष्ण। तो शरीर अविद्या जाल, शरीर तो अविद्या का जाल है, जड़ इंद्रिया काहे का। इसमें जो इंद्रिया है ना ये जड़ है, ये काल के समान है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया। जड़ इंद्रिया काहे का। जीव एक पहले विषय सागर, जीव से लेके सारे विषय के ऊपर आकर्षित है। जीव एक पहले विषय सागर, तार मध्य जीवा आदि लोगों में सुदूर। इन सब के बीच में जीवा जो है जवान रस जीवा आदि लोगों में सुदूर। ये तो पकड़ कर आने वाले सुदुर्मति, सुदुर्मति, दुर्मति मतलब वैसी बेकार, सुदुर्मति मतलब वही सबसे करीब, सबसे ज्यादा। एक बार आंखों को कंट्रोल कर लोगे, कानों को कंट्रोल कर लोगे, लेकिन जीवा को कंट्रोल करना सुदुर्मति। तार मध्य जीवादि लोगों में सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसार है। इसको जीतना पूरे संसार में बड़ा कठिन जीवा के लिए। आपके देखो कठिन संसार है। कृष्ण बड़ा दयावान, कृष्ण बड़े दयावान, कृष्ण बड़ा दयावान, गरीबाने जीवा है। हमको जीवा के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए स्वप्रसाद अन्न दिलोगे। अपना प्रसाद दिया उन्होंने, अपना प्रसाद हमको दिया है ताकि हम उसका सेवन करें और अपनी जीवा पे विजय प्राप्त करें। ये अर्थ है। हम लोग खाते हैं महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे सर्वपुण्य पदम राजन विश्वास देव जाए। मतलब 5 चीजों पे जनरली विश्वास नहीं होता। महाप्रसाद, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मण और वैष्णव, ये 5 चीजों पे जनरली विश्वास नहीं होता। महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णव स्वर्ग पुण्य पदम राजन। ये राजा जिसके पुण्य कम है ना उनको इन सब चीजों पे विश्वास नहीं होता। वो बोलेगा क्या प्रसाद आगे कुछ भी खा, क्या फर्क पड़ता है? बाहर ठेले में खाएंगे, छोला पूरी खाएंगे, पकौड़े खाएंगे, बिना भोग लगाए खाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास नहीं, उनका विश्वास हुआ नहीं। ब्राह्मणों के नहीं होगा, वैष्णव के नहीं होगा। वैष्णव होने वाले ढोंगी है। क्यों? क्योंकि उनके स्वर्ग पुण्य बदल रहा है, उनके पुण्य बहुत कम है, इसलिए उनको विश्वास नहीं होगा इन सब चीजों। तो खैर हम जीवा पे आ गए। तो जीवा का जो विषय है वो है स्वाद, और एक अपनी त्वचा का विषय होता है वो है स्पर्श। स्पर्श जिसमें पूरा संसार गठित कार्यों में चला जाता है। स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित है, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित है। क्या चाहिए उनको? केवल संग चाहिए, स्पर्श चाहिए। स्पर्श के लिए हम देख रहे कितने गंदे गंदे कार्य होते हैं, रेप हो जाते हैं। क्यों? केवल ये इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करने के कारण व्यक्ति इतने गंदे गंदे काम करता है। क्या होता है? हमको बचना चाहिए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। इंद्रियां कंट्रोल करना ही वैष्णव का काम। जैसे जैसे इंद्रियां कंट्रोल करेंगे हम इस संसार में भक्ति में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो 5 हमने सेंसेस के बारे में बात करी, 5 कर्मेंद्रियों के बारे में बात करी, 5 विषयों के बारे में बात करी, 15 हो गए। 5 तत्व की बात करते हैं जिससे ये सारा संसार बना है। 5 तत्व कौन से हैं? भ, ग, वा, न। भ से भूमि, ग से गगन। भगवान को इस तरह से 5
एयर, आ से अग्नि और न से नील जल। ये 5 तत्व है बेसिकली, हर चीज इसी से बनी है। हमारा शरीर भी इसी से बना है, स्त्री का शरीर भी इसी से बना है। ये सब जो देख पा रहे हैं आप आसपास, सब इन्हीं 5 तत्वों से, इन्हीं 5 तत्वों से ही हर चीज बनती है और कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे बच्चों को हम खिलौना देते हैं, वो एक मट्टी का रहता है, उससे कभी वो गुड़िया बनाएगा, कभी उससे वो खिलौने बनाएगा, कभी उससे पुरुष बनाएगा, कभी घर बना देगा, कभी गाड़ी बना देगा। एक ही चीज, एक ही क्ले बोलते हैं उसको, क्ले से बच्चा बनाता है, उसको बाद में फिर डिस्ट्रॉय कर देता है, घर बनाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, घर बनाता है। वैसी हमारी स्थिति है, हम भी इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं, आप भी, वो भी, पूरा संसार, ये संसार इन 5 तत्वों से। तो इसमें ऐसा क्या अट्रैक्शन है, क्या ऐसा अट्रैक्शन है? जैसे आटे से रोटी भी बनती है, पूरी भी बनती है, पराठा भी बनता है और हलवा भी। खाने की बात कर रहे थे तो कई लोग हलवे की प्रति आ सकते हैं, कई लोग पूरी की प्रति आ सकते हैं, कई लोग रोटी की प्रति आ सकते हैं, लेकिन चीज तो आटा ही है ना, आटे से ही बनाया है। उसी प्रकार ये पूरा संसार इन 5 तत्वों से बना है। जैसे मैंने बताया 3 कलर से पूरी टीवी रहती है, डिस्प्ले होता है, बस कलर इधर उधर होते हैं, उससे पूरा डिस्प्ले अलग होता है, उसी में हम पसंद हो जाता है कुछ। तो इस प्रकार ये हो गए 20, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इनके विषय और 5 तत्व, ये हो गए 20। अब इंद्रियों का राजा होता है मन, 5 इंद्रियों का राजा होता है मन, जो उनके शासन करता है। मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वही इंद्रिय सक्रिय रहती है। ये बड़ा समझ में है ना। आज जैसे आप अभी यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर मन आपका घर में चला जाएगा तो यहाँ कान होते हुए भी सुनाई कुछ नहीं देगा। कान यहाँ पे है, बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन जिसका मन यहाँ नहीं है, अपने कान के साथ नहीं, जिसका मन घर चला गया, उसको सुनाई कुछ भी नहीं देगा। तो मन में इतनी शक्ति होती है कि वो इंद्रियों को एक्टिवेट, ये बड़ा समझे। तो मन हमारा जहां लगेगा वह इंद्रिय सक्रिय होता है, वहीं पे ही इंद्रियां एक्टिवेट हो जाती हैं और उसी में लगना चालू होता है। तो मन क्या है? राजा है हमारे इंद्रियों का। और उसके बाद बुद्धि और अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हो गए 23। और 24वीं यहाँ बात चल रही है चेतना की। इस श्लोक में 24वां तत्व चेतना कहा गया है और भगवत गीता में जो 24वां तत्व कहा गया है वो 3 गुण अव्यक्त अवस्था में कहा गया है। तो इसको हम समझते हैं 13.06 और 07 में 24 तत्वों के बारे में बात करी है और इस श्लोक में 24 तत्व के बारे में बात चली है। दोनों में एक अंतर है, उसमें जो 24वां तत्व बताया गया भगवत गीता में, वो बताया है अव्यक्त 3 गुणों की स्थिति, और इसमें चेतना के बारे में बताया गया 24वां तत्व। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल होगा, समझने की कोशिश करते हैं। चेतना जो होती है, चेतना को हम ऐसे समझ सकते हैं, चेतना ही हमारे आत्मा के साथ अगले शरीर में जाती है और चेतना के आधार पे हमको शरीर मिलता है, हमारे गुणों को व्यक्त करते हैं और वो स्वभाव हमको प्राप्त होता है। चेतना क्या है? ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ब्लैक बॉक्स मतलब जैसे रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड होता है कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखिए समझ में आएगा क्या क्या है, मैथ्स में अच्छा है, इंग्लिश में वीक है, संस्कृत में अच्छा है, हिंदी में 0 मिला, समझ में आ गया। देखो वैसी चेतना भी हमारी हमारा रिपोर्ट कार्ड हमारे साथ हमेशा आत्मा के साथ चलती है, वो अगली हिंदी में जाती है और उसी के आधार पर हमारा स्वभाव बनता है, हमारे को यूनियां प्रदान होती हैं, हमारे को अच्छा बुरा वो सब हमारी चेतना के आधार पर बनता है। तो इस प्रकार जो 24 तत्व है, कह रहे हैं भगवान की महातत्व से 24 तत्व जो प्रकट होते हैं वो उसका कारण मैं हूं, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम वर्तते। और कह रहे हैं आगे, किंतु उसी के साथ ही दृश्य जगत श्री भगवान से भिन्न है। यहाँ पर स्वराट शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे स्वराट का शब्द आया हुआ है, जानते हैं स्वराट भगवान के लिए होता है। श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक आता है, सबसे पहला 1.1.1 सुनाई होगा। जन्माद्यस्य तदन्यादितरश्च अर्थेषु अभिविस्वराट् तेने प्रतिहृदयादि कवयं भूयन्ति यत् सूर्यः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो त्रिसर्वमनुषा धाम्यस्मिन् सदा विलस्तभूतं सत्यं परं धीमहि। ये कहते हैं वेद व्यास 1.1.1, इसमें स्वराट शब्द है। जन्माद्यस्य
ततो अन्वया इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। स्वराट की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्वराट शब्द में केवल स्वराट शब्द के 3 महीने क्लासेस 3 महीने एक शब्द हम तो सोच भी नहीं सकते इतना क्या व्याख्या करते हैं, हमारी बुद्धि जाती नहीं इतनी आगे। लेकिन हम ऐसी परंपरा में ऐसे गुरु परंपरा में हम आते हैं, हमको तो इनका गर्व होना चाहिए कि वाह हमारे गुरु ऐसे एक शब्द इतने तो भगवान के लिए कहते हैं जन्म आदि ऐसे जन्म मृत्यु मतलब जन्म पालन और संहार, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। जन्म आदि का अर्थ है जन्म आदि मतलब उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। भगवान कहते हैं भगवद गीता में गति भरता प्रभु साक्षी निवासन शरणम सुंदर प्रभव स्थान विधान बीजम अव्ययम। मैं ही हूँ सबका साक्षी, मैं हूँ, मैं ही सबको आश्रय देने वाला हूँ, सबकी उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, सबकी स्थिति का कारण मैं हूँ और सब कुछ प्रलय करने का भी कारण मैं ही हूँ। नौवे अध्याय कहते हैं भगवद गीता में भगवान। तो जन्म आदि भगवान अभी भगवान से कुछ भी दूर नहीं, उनको हर चीज का इंफॉर्मेशन। हम सोच रहे हैं ना कि हम किसी भी काम कर लेंगे तो कोई देखेगा नहीं, ऐसा नहीं। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, परमात्मा अपने सबके हृदय में रहते हैं। गतिर भर का प्रभु साक्षी, हर चीज के साक्षी कौन है? भगवान। साक्षी से एक छोटी सी कथा याद आ रही है, एक छोटी सी मैं कथा बता दूं, इन शॉर्ट बता रहा हूं, बहुत अच्छी है। वृंदावन में एक सबने देखा होगा पागल बाबा मंदिर, देखा है? पागल बाबा मंदिर देखा? वो पागल बाबा मंदिर जो है वो एक्चुअल में एक जज थे हाईकोर्ट के जज थे कलकत्ता में। उनके सामने केस आया, एक साहूकार ने एक किसान को पैसे दिए थे, उस किसान ने पैसे वापस कर दिए थे और वो अनपढ़ था बेचारा किसान, आता कुछ नहीं था, पैसे लिए थे और अपनी जमीन गिरवी रख के पैसे देके पैसे वापस कर दिया, उठा लगा के आ जाता। लेकिन साहूकार के मन में खबर आया और साहूकार ने जो है क्लेम कर दिया कि तूने पैसे दे दिए हैं, अब तेरी जमीन मेरी हो गई। तो किसान बोला मैं तुमको जानूंगा, श्याम सुंदर जाने मैं तुमको जानूंगा। श्याम सुंदर कौन थे? वहां उस गांव में मंदिर थे भगवान को श्याम सुंदर, उनका विग्रह था श्याम सुंदर, वो बड़ा भक्ति करता था, बोला श्याम सुंदर जाने मैं तुमको जानूंगा। तो कोर्ट में चला के केस होता, जज के पास गया केस, जज ने बुलाया दोनों को, साहूकार से पूछा क्या केस है? साहूकार ने बोला इसने जमीन अपनी गिरवी रखी, वैसे पैसा लिया, पैसा वापस नहीं किया, आप मेरे को वापस की जमीन दिला। साहूकार ने बोल दिया। फिर उसके बाद किसान से पूछा कोर्ट के जज ने, तुम बताओ क्या कहना है? तो किसान ने बोला मैं तो जानता, मैंने तो पैसे वापस कर दिए, श्याम सुंदर जाने। बोले कौन है श्याम सुंदर? बोले श्याम सुंदर जाने, मैं तुमको जानता। तो नोटिस इशू कर दिया गया, श्याम सुंदर हाजिर हो। श्याम सुंदर के नाम से नोटिस इशू हो गया कि हाजिर हो। श्याम सुंदर के लिए नोटिस जब लेके गया कोर्ट का आदमी, कौन है श्याम सुंदर? बोले श्याम सुंदर। बोले मंदिर है वहीं जाओ, वहीं मिलेंगे श्याम सुंदर। उसको लगा शायद पुजारी होगी मंदिर में, जाके पुजारी के हाथ में दे दिया, ये श्याम सुंदर के नाम से नोटिस है और जाना कोर्ट में। तो बेचारा वहां का जो सेवक है ब्राह्मण, वो देखता है पंडित जी, बोले श्याम सुंदर से भगवान, बोले अब भगवान जाने उनके लिए उनके चरणों में उसने नोटिस रख दिया भगवान के चरणों में कि आप देख लोगे क्या करें। जब पेशी हुई तब आवाज लगाई श्याम सुंदर हाजिर हो। तो जब श्याम सुंदर हाजिर हो बोला गया तब एक बालक ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना है। और उस किसान को पूरा विश्वास था कि मेरे श्याम सुंदर जाने वो साक्षी है, उसको एक देश को मानता गति भरता प्रभु साक्षी, प्रभु हर चीज के साक्षी है, उसको विश्वास था पूरा में प्रभु। तो जब श्याम सुंदर आए वो सारे कागज लेके श्याम सुंदर आ गए, जिसको सेठ ने फाड़ दिया, साइन करके अंगूठा लगा के सेठ ने फाड़ दिया, बोले मैं इसकी जमीन हड़प दूंगा। वो सारे के सारे कागज लेके श्याम सुंदर आ गए और सेठ पागल हो गया, ये तो मैंने अपने हाथों से कागज फाड़ दिए, ये कागज कहां से आया? इसमें मेरा भी साइन है और इसका भी अंगूठा है किसान का। जज ने देखा बोले कागज, और सेठ पागल हो गया, वो चिल्लाने लगा मैंने तो फाड़ दिए कागज, ये कहां से आ गए कागज? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन श्याम सुंदर है? और जब वो वापस चले गए श्याम सुंदर, उससे पूछा गया, जज ने पूछा कौन हो तुम, अपना बताओ। और वो चला गया लड़का। तो जज अपनी कुर्सी छोड़ के बाहर आया दौड़ते दौड़ते, और जज ने देखा उसके आंखों के सामने वो श्याम सुंदर अदृश्य, समझ गया ये तो लीला भगवान की।
उसने किसान से पूछा, हे किसान बता कहाँ मिलेंगे ये? बोले जी कहाँ मिलेंगे, तो रहते वृंदावन में है, यहाँ कहाँ मिलेंगे? जज ने अपनी नौकरी छोड़ दी, चला गया वृंदावन, ढूंढने लगा गाँव वनों में ढूंढने लगा, अलग अलग मंदिरों में ढूंढने लगा, शाम सुंदर कहाँ भगवान को ढूंढने लगा। तब उसको किसी वैष्णव का संपर्क हुआ। वैष्णव ने पूछा, उन्होंने पूछा कहाँ मिलेंगे भगवान? अरे बोले तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, घर पे ही तो भगवान, कहाँ नहीं है भगवान ये पूछो। खम्भ में जहाँ देखो कहाँ भगवान, कहाँ विष्णु है? प्रहलाद महाराज हर कहीं खम्भ में हर कहीं कहाँ है विष्णु? वैसे ही बताया हर कहीं भगवान भगवान है। तब इसकी दृष्टि बदली और इसने हर जीव के अंदर भगवान का दर्शन करना स्टार्ट किया। उस जज कुत्ते को देखता था तो कुत्ते को दंडवत प्रणाम कर देता था, सूअर को कीचड़ में देखता था तो कीचड़ में जाके सूअर को दंडवत प्रणाम करता था कीचड़ में। ऐसी भावना आ गई उसको। लोगों ने बोला पागल है, इसको पागल है, कुछ भी करके गंदा है, कहीं भी बैठ जाता है, सूअर के साथ बैठ जाता है, उसको प्रणाम कर देता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ना लगी, क्योंकि भगवान की कृपा जिसके ऊपर आती है वो रुक नहीं सकता। उसकी ख्याति बढ़ती चल जाती है कि लोग उसको फॉलो करने लगे, उसके लिए कुटिया बनाने लगे, उसकी सेवा करने लगे और उसका नाम हो गया पागल बाबा। और जब गया तो उसके नाम से इतना बड़ा पागल बाबा मंदिर बन गया। ये सच्ची घटना। भगवान आते अपने भक्तों की रक्षा करने के स्वयं आते। अभी आप सब जा सकते हैं वृंदावन में पागल बाबा मंदिर, वहां जाके देख सकते हैं, पूरी कथा लिखी हुई है वहां। तो हम साक्षी में थे, हम यहाँ पे थे। तो 24 तत्वों को भगवान ने महातत्व के बाद 24 तत्व में परिवर्तन हुआ और ये सब कुछ भगवान जो है कराते हैं, भगवान की शक्ति से होता है। उसके बाद तात्पर्य में कहते हैं व्यष्टि शरीर नाशवान है और उसी प्रकार परमेश्वर के शरीर उसकी संपूर्ण ब्रह्मांड भी नाशवान है। तो शरीर नाशवान है। भगवद गीता में आता है अंतवंत इमे देहा नित्य सुख शरीरिणा अनाशिना अप्रमेय तस्मात् युद्धस्य भारत। अर्जुन को कहते हैं अंतवंत इमे देहा, ये जो देह है ना इसका अंत निश्चित है। अंतवंत इमे देहा नित्य सुख शरीरिणा, जो शरीरी है, शरीर के अंदर रहने वाला शरीरी है, वो नित्य है, वो कभी नाश नहीं होता। अनाशिना, कभी नाश नहीं होता। अप्रमेय, जिसको नापा नहीं जा सकता। अप्रेमियस मींस अनमेजरेबल, है ना? जो आत्मा है हमारे हृदय में रहती है उसको नापा नहीं जा सकता, कोई नाप नहीं सकता। ये तो कृपा है हमारे आचार्यों की जो हमको साइंस बता दी है उनकी, नहीं तो नापना नापना कोई नहीं नाप सकता। बाल अदृश्य भाग से शतता कल्पता से चला, मतलब बाल के अग्र भाग का 10,000 का हिस्सा है आत्मा की साइंस या आत्मा की साइंस। तो अप्रमेय से तस्मात् युद्ध से भारत। इसमें है अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम्हारा काम केवल युद्ध करना है, किसी भी आत्मा का कभी भी कोई वध नहीं कर सकता। बहुत सारे श्लोक हैं इसमें। देही वो अस्मिन् देही नित्यम अवध्ययः देहे सर्वस्य भारत। देहे नित्यम अवध्ययः, ये नित्य है, अवध है, इसका वजह कभी नहीं हो सकता। देहे सर्वस्य भारत, ये हमेशा एक न एक शरीर के अंदर में रहता है। नाशवान जो है ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा नाशवान नहीं, वो हमेशा रहती है। तो कहते हैं शरीर के अंदर चित्रण, जो श्लोक आया है 13.3, इसमें कहते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें कहते हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतः मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कह रहे हैं मैं सबके शरीरों में क्षेत्रज्ञ के रूप में रहता हूँ। एक होता है क्षेत्र, मतलब हमारा शरीर, जैसे किसान का खेत होता है उसकी उपमा शरीर से दी गई। जैसे किसान अपने खेत के बारे में सब कुछ जानता है, वैसे ही हम अपने शरीर के बारे में सब कुछ जानते हैं। आत्मा इस शरीर के बारे में जानती है, लेकिन एक और व्यक्ति है जो इस शरीर के बारे में जानता है आत्मा के अलावा, जो कि परमात्मा होता है। परमात्मा जिसको कहते हैं भगवान को दृष्टा अनंता च धर्ता भोक्ता महेश्वर। परमात्मा इति च उद्धो देह रसते पुरुषम, एक परम पुरुष सबके देह के अंदर रहता है, वो कौन है? वो परमात्मा। तो क्या करते हैं? उपदृष्टा अनंता च, वो देखते हैं और अनुमति प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में जो भी होता है उसको कौन देख रहे हैं?
है कि नहीं? चोर भी जाकर भगवान को प्रार्थना करता है कि मोटा माल मोटी आसाम के हाथ लगे ना, बहुत दिन से छोटी छोटी चोरी करते हैं, भगवान कुछ बड़ा सोना हीरे जवाहरात दिलाओ जरा, तो भगवान भी कभी उनको परमिशन कर लेते हैं, चोरी हो जाती है। तो इस प्रकार हर चीज के कार्य के पीछे साक्षी कौन है? कृष्ण परमात्मा के रूप में साक्षी रहते हैं, और वो इस शरीर को जानते हैं और इस शरीर को जानने वाली आत्मा को भी वो जानते हैं। तो वो परमात्मा है, वो परम क्षेत्र है, वो सभी के शरीर को जानते हैं, सभी के अंदर क्या भावना चल रही है। कोई बैठा है प्रसाद का वेट कर, कब प्रसाद आएगा, कब खत्म होगा लेक्चर, किसी के अंदर भाव होगा, किसी के अंदर भाव होगा, क्या सुंदर लेक्चर कर रहे हैं, मुझे मजा आ गया, आनंद आ गया, वाह क्या नॉलेज मिला। तो ये भाव कौन देख रहा है? ये कृष्ण देख रहे हैं, अंदर बैठे, उसके हिसाब से फल मिलना चालू है। भगवान कहते हैं अगर किसी की हत्या भी कर दो ना, तो डिपेंड करता है कि क्या भाव से हत्या करें। अगर उसका भाव साफ है, उसका भाव अच्छा है, तो उस हत्या का उसको कोई पाप नहीं है। तो भगवद गीता में श्लोक आता है जिसमें कहते हैं भगवान अर्जुन को अर्थात देता है, कहते हैं कि जो अहंकार रहित रहता है और जो मेरे भाव में स्थित होके अगर तुम किसी की हत्या करते हो तो ना हंती ना सर निकालते थे, उसको हत्या का पाप भी नहीं लगेगा और उस कर्म के बंधन में भी नहीं फंसता। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है? भाव। यस्य न अहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते तद्वाम ईमान होगा न हंती न सर निकालते थे। वो ना मार भी दे रहा है और ना कैलकुलेशन हो रही है कि हत्या करनी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अहंकार नहीं, उसने बिना अहंकार के ये काम किया है, मेरे प्रति उसकी बुद्धि लगी हुई है, तब जाके इसने किया। किसी की व्यवस्था में अगर कहीं हम देख लें किसी माता जी के साथ गलत व्यवहार चल रहा है तो ये हमारा ये कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करते करते कहीं किसी की हत्या हो गई तो गलती से रक्षा के लिए हो गई तो ये पाप नहीं है। भगवान कहते हैं ना हंती ना सर निबद्धते, इसमें कोई पाप नहीं है और उसको बंधन भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने मजे के लिए अपनी प्रसन्नता के लिए किसी की हत्या कर रहा है तो पूरा उसको पाप लगेगा। सोचो केवल भाव क्या सोच के आप क्या विचार करते हैं, आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। काम वही है, हत्या एक में पाप है और एक में नहीं। किसका है फर्क? केवल भाव का, विचारों का, स्वभाव का, अंदर से क्या चेतना रखी है, क्या चेतना है हमारी, और उस चेतना का कैलकुलेशन करते हैं परमात्मा। ये बैठे सामने इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हर व्यक्ति की चेतना कहाँ है, क्या भाव रखा हुआ है, उस भाव के हिसाब से उस कर्म का फल प्रकृति ने दिया। ये पूरा काम प्रकृति का है। नया अध्यक्ष प्रकृति से चला चला ये नाम काम तो जगत में नहीं होता है। हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति काम कर रही है और मेरी इच्छा के अनुसार सबको अलग अलग गति प्रदान करती है। कार्य कारण करते हुए प्रकृति हेतु उच्चते पुरुष दुख सुखाना भोक्तृत्व हेतु उच्चते। प्रकृति का काम है सबको कार्य कारण के अनुसार भोगवाना और पुरुष सुख सुखाना। हम अपनी जगह सुख और दुख का अनुभव करते हैं प्रकृति के कारण, क्योंकि हमने ऐसे भाव से काम किया। तो ये बड़ी सूक्ष्मता लेवल में ये काम हो रहा है। श्रीमद् भागवतम हमको ये ज्ञान प्रदान करती है। श्रीमद् भागवतम ट्रेमेंडस है, इसका कोई कल्पना नहीं। श्रीमद् भागवतम का संग हमको रोज करना चाहिए। जितना जितना भागवतम का संग करेंगे, जितना जितना श्रवण करेंगे, उतना उतना हमको समझ में आएगा कि हम कितने तरह के, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम उतना उतना भगवान के प्रति शरणागति अपने आप को कर पाएंगे कि हमारी कोई औकात नहीं, हमारा कोई बखान नहीं है, केवल हम हैं तो कृष्ण तुम्हारे कारण। आज जो कुछ हो रहा है अच्छा चाहे बुरा, मैं जो भी हूँ कृष्ण तुम्हारे कारण हूँ और मेरा उत्तर कुछ नहीं। ये श्रीमद् भागवतम हमें कृष्ण के बारे में बताती है। कितने सारे कुंती महाराज में बताती है 9 गुण बताती है भगवान। पुरुष वाद्यम नमस्ते पुरुषो वाद्यम ईश्वरम प्रकृति करम अदक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिः अवस्थितः। कुंती स्थिति माया जनिका क्षम आज्ञा आदर्शो होते न लक्ष्य से गुण दिशा नटो नाट्य धरोहर। सुनिए तो पता पड़ेगा भगवान में कितने गुण हैं, कितने सर्वभूता अंतर्बहिः अवस्थितः, अंदर भी है बाहर भी है। अदक्षम कभी दिखेंगे नहीं, दिखते नहीं जब तक जैसे दूध में घी नहीं दिखता, दूध में घी दिखता, मक्खन दिखता है, लेकिन होता है एक प्रोसेस से हम भगवान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो प्रोसेस भगवान भगवद गीता में ठाकुर कहते हैं केवल और केवल भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। तो भगवान
के इतना ऐश्वर्य, भगवान की इतनी सारी शक्ति आपको कैसे अनुभव कर सकते हैं? केवल भक्ति से। और भक्ति कैसे करनी है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी वैष्णव के, शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में रह के हम भक्ति कर सकते हैं। तो एक लास्ट मैं श्लोक लेता हूँ, उसको सब मिलकर दोहराते हैं, फिर उसको समझेंगे, फिर हम क्लास को क्लोज करते हैं। एक श्रीमद् भागवत का श्लोक आता है 12वें कंठों 13वें अध्याय का श्लोक नंबर 15 साथ में दोहराएंगे। सर्व वेदांत सारं हि श्रीमद् भागवतम इष्यते तत्र समृद्धचित्तस्य नान्यत् शान्ति क्वचित्। अर्थात सर्व वेदांत सारं हि, सभी वेदों का सार, सर्व वेद अंत सारं हि, सभी वेदों के अंत का सार। जैसे जूस गिलाते हैं पूरा सार निचोड़ निचोड़ के फाइनल क्या निकला, वैसे सभी वेद, 4 वेद हैं, ये यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इन सभी वेदों का अर्थ जो है सार रूप में वो है श्रीमद् भागवतम इष्यते। श्रीमद् भागवतम है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर भागवतम पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया। और तद रसामृत तृप्त, इसका अगर किसी ने रस अमृत जैसा जो इसका ज्ञान है, इसको किसी ने चख लिया ना, तो क्या होगा? ना अन्य स्वादरिक वाचक, उसको कहीं और फिर न रस मिलेगा। तो हमारे भगवान की कृपा है जो रोज हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर पाते हैं। डेली सुबह 8 बजे क्लास हुई है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का मौका मिल रहा है। इतनी आसान भाषा में भगवान ने बता दिया, पूरा ज्ञान दे दिया है, पूरा निचोड़ के नाम रख दिया वेदों का, प्रार्थना को, भगवद गीता का। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य कि हम ऐसे संप्रदाय में श्री भगवान के अनुयायियों के अंदर में हमको भक्ति करने का मौका मिला है, ज्ञान मिला है। इस मौका को हमको छोड़ना नहीं है, कभी भी श्रीमद् भागवतम का संग नहीं छोड़ना है। जो श्रीमद् भागवतम का संग करता रहेगा निश्चित तौर से भगवान की प्राप्ति